ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। भगवान ये बता रहे कि संसार भगवान ने कैसे बनाया है, एक नाशवान और एक अविनाशी। ऐसे दो प्रकार के पुरुष। पुरुष माने एक पुरुषोत्तम हमारे अंदर है, और ये जो शरीर हमारा दिखाई पड़ रहा है ये भी पुरुष को बता रहे हैं कि दो प्रकार के हैं। सारे ब्रह्मांड को एक निवास स्थान के रूप में देखा जाए तो उसमें दो प्रकार के तत्वों का निवास देखने में आता है। एक तत्व को पृच्छन विनाशशील है और दूसरा तत्व अविनाशी है। जो विनाशशील तत्व है उसे क्षर कहा जाता है, जो अविनाशी तत्व है उसे अक्षर कहा जाता है। अक्षर। इन दो तत्वों का पुरुष शब्द के अभिव्यक्त किया गया है। पुरुष का अर्थ है कि पुरी में शयन करने वाला पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है पुरी में शयन करने वाला। पुरुष का अर्थ है पुरी में शयन करने वाला। व्यापक अर्थ में इन्हीं दो तत्वों को क्रमशः क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया, क्योंकि ये दो तत्व ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करते हैं। सारे भौतिक आभास तो क्षर पुरुष के हैं, क्योंकि वे निरंतर प्रकट और विलीन होते रहते हैं। उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। प्रकट और विलीन होने के समय में बीच में ही स्थित वे दिखाई देने वाले हैं। इससे विलक्षण तत्व जीवात्मा है, जिसे वहाँ कुटस्थ और अविनाशी बताया जाता है। कह रहे देखो दो पुरुष कौन है, एक ये क्षर और अक्षर। क्षर हमारा शरीर है और अक्षर हमारा अंदर बैठा हुआ जीवात्मा। जीवात्मा अक्षर है, इसका कोई क्षर नहीं कर सकता। और शरीर का ये भगवान ने कहा क्षर है, क्षर है माने इसका कोई रोक नहीं सकता। इसका क्षर माने इसका विनाश होना निश्चित है। तो भगवान ये बता रहे कि दोनों तत्वों से भगवान ने बनाया, चाहे जी मनुष्य का हो, चाहे जीव जंतु का हो, चाहे जानवर का हो, जिसका भी हो भगवान ने दोनों तत्वों से ही बताया हुआ है। तो कह रहे ये दोनों जौन है भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इनमें दोनों से ही भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। हम लोग कहते हैं कि हम ही हम हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी शक्ति हम ही से चलती है। हम तुमको शक्ति ना दे तो ये तुम्हारा शरीर भी नहीं चल सकता। शरीर जब नहीं चलेगा तो संसार कहाँ से तुम चला लोगे। संसार जो दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारे तो बनाया हुआ है। मुझसे उपजा है संसारा, मुझ में ही सब लीन हो। जिस दिन मैंने संसार में आँख खोली उस दिन ही मेरे माँ बाप भाई बंधु दादी बाबा परिवार सब मुझे मिल गया। और जिस दिन हमने आंखें बंद की संसार से, उसी घड़ी हमारा सब छूट गया। माँ हो, बाप हो, पुत्र हो, भाई हो, सब की रिश्तेदारी उसी दिन खत्म होती है। वही पुत्र जिसको तुमको तरह से भी आग आँच भी लग जाए तो तुम लगने नहीं देते हो, हटा लाते हो, बचा लाते हो। लेकिन वही आग देता कौन है? तुम्हारा अपना पुत्र। तुम्हारे मुंह में सबसे पहले आग लगाता है। तुम्हारे ही कपड़े को वो फोड़ता है, उसमें घी भर के उसी को आग लगाता है। कि वही कहता अपनी स्मृति हमसे हटा करके तुम सीधे परम धाम को जाओ, हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया है। तो यही समझा रहे कि ऐसे ये शरीर हमारा जो क्षर है, इंसान उसी को पकड़ के बैठा रहता है। लेकिन कब तक बैठे रहोगे? अभी तुम घड़ी पकड़ के बैठ जाओ, अब कहो हम घड़ी पकड़ लेंगे तो टाइम जो है बढ़ने नहीं देंगे। अपनी घड़ी का सेल निकाल दोगे, कहोगे हम टाइम बढ़ने नहीं देंगे, सुई यहीं पर रुकी रहेगी, तो क्या ऐसा होगा? क्या समय वहीं पर रुकेगा? वो तो चलता ही रहेगा। वो टाइम जितने समय सूर्य उदय होना है तब होगा, जिस समय अस्त होना तब होगा, जो दोपहर होनी तब होगी। अपने हिसाब से कार्य होता रहेगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे रे, अरे कोई कारण होगा। परमात्मा अपना कारण ढूंढ करके हमारे अंदर कर्मों के अनुसार, मेरे स्वभाव संस्कार के अनुसार, मेरी बुद्धि विचार के अनुसार जैसा होता है उसी के अनुसार हमारे कर्म को वो रच देता है।
और कर्म को हमारा रस देता है, वो हम कर्म करने में मजबूर हैं। कठपुतली के हाथ में देखो हम सब मजबूर हैं। कठपुतली का खेल है, हम सब लोग भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। कठपुतली कैसे बनाई भगवान ने? हमारे ही कर्म के अनुसार। अब जैसे ये बन गई है तो उसको खुद वही परमात्मा चला रहा है। तो वही समझा रहे भगवान कि देखो तुम ये तत्व को जान लो, एक अविनाशी को और एक विनाशशील को। विनाशी माने जैसे तुम अपने घर में सब्जी ही रख लो या कोई खाना पीना बनाते हो, तुमको खीर है, कोई भी चीज़ बनाते हो, बहुत सारी मेवा डाल के खीर बनाओ तो पता है कल खराब जाएगी, जल्दी खाने और खिलाने में रखते हो ना दिमाग कि जल्दी से जल्दी ये खा ली जाए, नहीं तो ये खराब जाएगी। खाने पीने का तो जल्दी में चाहते हो, पहनने ओढ़ने को जल्दी है, विषय विकार में तो जल्दी है। शादी हम बूढ़े ना हो जाए, शादी जल्दी कर लें, बच्चे जल्दी हो जाए, कहीं हम बूढ़े ना हो जाए, उनको शादी ना कर पाए। संसार के कार्य की बड़ी जल्दी रहती है। लेकिन भगवान ने बताया ऐसे ही हमको ये जो नश्वर शरीर हमको मिला है, ये अविनाशी नहीं है शरीर हमारा, हमेशा हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इसको स्वस्थ रख करके हमको अपना भगवान का कार्य करना, माने अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी। इसको बिगड़ने हमको नहीं देना। बिगड़ने देने से क्या होगा? तुम्हारा जो काम हो रहा वो काम बाधा लग जाएगी, तो काम तुम्हारा हो नहीं पाएगा। अभी गाड़ी ही तुम्हारी है, तुमने पेट्रोल डाला, अगर कहीं पर बिगड़ जाए तो आगे बढ़ पाओगे? तो काम वहीं पर ठप हो जाए। यहाँ गाड़ी बनाने की तो बहुत सारी मशीनें हैं, लेकिन तुम्हारे बिगड़े शरीर को बनाने के लिए कोई मशीन नहीं है। कब तक भगवान ने बताया? तो चल रही है जब तक वो उसके अंदर नियम संयम है। नियम संयम बिगड़ा नहीं कि सारा कार्य उसका रुका नहीं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जो नाशवान है उसका विचार करके, उसको समझ करके है अपने कार्य को समझो कि बिगड़ने से पहले अपने काम को हम कर लें। और भगवान ने कहा अब वो कहीं नहीं, तुमको सब संत महात्मा लोग रोज समझाते बताते। तभी ये समझा रहे भगवान कि ये जो शरीर हमारा क्या है, ये विनाशी है, शरीर जो है नाशवान है, और जीवात्मा इसी के अंदर अविनाशी है। अविनाशी से जुड़ करके, परमात्मा से जुड़ करके अपने काम को करते चलो। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तक तोता। जब समय तो जा रहा है, उम्र तुम्हारी जा रही है, आलस प्रमाद में अपना समय तुम बर्बाद करते रहते हो। इसलिए संत महात्मा हमको ये याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, ये ज्ञान कराते हैं कि जागो, उठो और जागो, देखो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लक्ष्य हमारा क्या है कि अब ना धरेंगे जन्म हो दोबारा। तो क्या हम खाते रहेंगे और सोते रहेंगे, आराम से घूमते टहलते रहेंगे, फैशन करते रहेंगे, तो इससे हमारा कल्याण होगा क्या? संत महात्माओं ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति का ऐसे की है। इसके लिए भगवान ने कहा उनको लगना पड़ा है। ऐसे गुरु कहते नहीं तुम कहीं जंगल में जा पा रहे हो, नहीं सब त्याग पा रहे हो, तो जो तुमको है उसमें तो अपनी त्याग भावना रखो। खाने में, नींद में, आराम में, उसमें तो त्याग भावना रखो, उसमें तो ज्यादा ना लुप्त हो जाओ। इसलिए समझा रहे भगवान कि इसके तत्व को जान लो, इसको समझ लो। संत महात्माओं के पास जो भगवान ने गीता में बता रहे कि शरीर हमारा विनाशशील है, इस तत्व को समझ लो। अब अविनाशी तत्व को जान लो, उसी अविनाशी तत्व परमात्मा को जानो। तो भगवान ने कहा तुम्हारी भी परमात्मिक बुद्धि बने, फिर तुम्हारा भी विनाश नहीं होगा। संत महात्मा देखो धरती से शरीर छोड़कर भी चले गए हैं, लेकिन आज भी कहीं गए हैं। हमारे दादा भगवान को ही रख लो, कैसे हमारे हृदय में हर समय मौजूद है, ज्ञान देते रहते, विचार देते रहते। कभी कहता है कि कोई संत महात्मा उनका प्रेमी प्यारा कि गुरु हमारे चले गए, वो हमेशा मेरे अंदर उनकी खुशबू है, उन्हीं के विचार हमको प्रेरणा देते हैं, वही हमको हमेशा ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कैसे हमको करना है, कैसे हमको रहना है, क्या हमारी जीवनी हो। संत महात्मा लोग कहते नहीं है, गुरु से ही वरदान मांगते हैं कि प्रभु तुम्हारे जैसा ही हमारा जीवन बने। कहते तो क्या वो जादू थोड़ी कर देते, हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस कार्य में लगे तो भगवान की कृपा होती है, तो वो अपना कार्य को पूरा भी कराते हैं। भगवान की महिमा होती है तो ऐसा ही भगवान की सब नियम संयम भी बन जाते हैं। फिर ऐसा विचार जब आता है तो वैसे ही भाव हमारे अंदर उठने लगते हैं
तो वही बता रहे भगवान कि व्यापक अर्थ में इन्हीं दो तत्वों को क्रमशः क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी कहा गया, क्योंकि दो तत्व ब्रह्मांड पुरी रूपी में शयन करने वाले हैं। ये दोनों ही ब्रह्मांड रूपी पुरी है परमात्मा के, ये दोनों ही शयन करने वाले हैं, जीव और एक ब्रह्म। कहते हैं ये हृदय रूपी जो घोंसला है उसके अंदर एक जीव रहता है, एक ब्रह्म रहता है। जीव आत्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, और शरीर जो हमारा है ये भगवान का जड़ है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। तो कहते हैं वो शरीर की बात नहीं बता रहे, कि ये बता रहे अब दो, एक जीव और एक ब्रह्म, दोनों एक साथ रहते हैं। ब्रह्म जो होता है वो किसी चीज में लिपायमान नहीं होता, उसकी मति ऐसे रहती है जैसे भगवान ने कहा सूरज देखता तो रहता लेकिन बोलता नहीं, किसी में फंसता नहीं, अपने को दूर निर्लेप किए हुए है। लेकिन अगर दिया तुम नजदीक जला दो तो वो कोई चीज को जला भी सकता है, रोशनी दे सकता है, अथवा अंदर गर्मी कमरे में पैदा कर सकता है। तो वो अपना कार्य अपने हिसाब से करेगा, सूर्य अपने हिसाब से। ऐसे बताया जो ब्रह्म है सब कुछ देखते हुए भी वो निरपेक्ष रहता है, भगवान ने कहा। और जो जीव है न करके भी सब में फंस जाता है, इसी के कारण इसकी दुर्दशा हुई है। और फिर इसी को जड़ के साथ जोड़ा हुआ है अपने को, इसलिए इसकी भी मति जड़ जैसी होगी। कितना संत महात्मा समझाते हैं, रोज गुरु हमको किसी न किसी रूप में बताते हैं, फिर भी हमारा अपना स्वभाव संस्कार नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। हम तो आशा लगा के बैठे हैं, आज जलो मनमानी करने दो, कल होगा तो देखा जाएगा। कल है नाम काल का, कल किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग दुनिया में आए जिन्होंने कल की आस लगाई, लेकिन उनको कल दिखाई नहीं पड़ा। ऐसी भयानक बीमारी भी तो आई है। सब लोग अपने अंदर जागृति पैदा करो कि कल का कोई ठिकाना नहीं। आज ही अपनी बुद्धि ऐसी बनाएंगे, आज ही अपना नियम से हमेशा बनाएंगे, और भगवान को पकड़ के आनंदित हो जाएंगे। भगवान में अपने चित्त को जोड़ेंगे, परमात्मा में अपने चित्त को लगाएंगे। जब भगवान में अपने को चित्त को लगाएंगे तो हर्ष में भगवान की मस्ती में रहेंगे। तो भगवान ने कहा फिर हमारा कोई नियम संयम भी हमारे शरीर पर, भगवान ने कहा कोई असर नहीं। तो परमात्मा में चित्त लगा करके भगवान ने कहा हमेशा आनंदित रहेंगे। और ये आनंद हमारा ऐसा है कोई नहीं ले सकता। भगवान ने कहा इसका पूरा का पूरा फायदा हमको ही हो। अपने जीव को जितना भगवान की भक्ति में रखते रहेंगे उतना ही भगवान ने बताया इसके रंग चढ़ता रहेगा, उतना ही भगवान के नियंत्रण रहेगा। इसकी निगाह भगवान ने कहा शरीर पर नहीं, शरीर वालों पे नहीं, परमात्मा से ही जुड़ी रहेगी। तो कहते इसी तत्व को जान लो, इसको समझ लो, और दोनों ही शयनपुरी में, ब्रह्मरूपी शयनपुरी में निवास करने वाले। तो इसलिए करने वाले हैं। शरीर सारे भौतिक आभास तो क्षर पुरुष के हैं, क्योंकि वो निरंतर प्रकट और विलीन होते रहते हैं, इनमें कोई स्थिरता नहीं होती। कहते जो क्षर पुरुष है तो उसके अंदर हमेशा क्या है, वो अपने को क्षर ऐसे बनाए हुए है क्योंकि उसके अंदर भावना है। जीव देखो शरीर में प्रवेश होता निकल जाता है, फिर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश होता फिर निकल जाता है, लेकिन आत्मा निरंतर ही संसार में व्याप्त है। वो न कहीं आती है न कहीं जाती है। उसकी का जैसे हवा रहती है, कोई भरता है पहिया में फिर निकल जाती है, गुब्बारे में भरता तो निकल जाती है, लेकिन हवा हर जगह खाली स्थान पर व्याप्त है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह पर व्याप्त है, वो कहीं नहीं आता न कहीं जाता, इसलिए वो परमात्मा है। सत्य स्वरूप परमात्मा माने वो भगवान ने कहा वही विशाल है, उसी की सत्ता, वही एक सत्य है, वही आनंदित है, वही परमात्मा। कहते ऐसे तत्व से जान करके उसी में अविनाशी तत्व में ही जुड़ना ही गुरु कहते ये विलक्षणता तत्व ही हमारे अंदर है, उसी से जुड़ना है हमको। विलक्षण तत्व माने इसका कोई लक्षण ऐसा नहीं है जिसको कोई सिखाया जाए बताया जाए। इसलिए गुरु ने हमारे साधारणता समझा दिया कि अनुभव का ज्ञान उज्जवलता के बारे। अनुभव करो कि भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं, यही ज्ञान है, यही मेरी स्मृति है, यही विचार है। इसी के द्वारा हमको भगवान में अपने को लीन रखना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जितना जितना हम भगवान की भक्ति में लिप्त रहेंगे उतने आनंदित रहेंगे, और धीरे धीरे हमको परमात्मा ही भी तो मिलना है। और हमारा किसी से कोई काम थोड़ी है, किसी से कुछ भी जरूरत नहीं, किसी से लेना देना नहीं। कोई खुश हो चाहे नाराज हो, हमको अपने कार्य में हमेशा लगे रहना। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन